हेलो एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम जनरल स्टडीज़ का जो पेपर सेकंड मीटिंग में हुआ था 16 अप्रैल को 2:30 से 4:30 के बीच में उसको सॉल्व करेंगे। और आप सभी लोग वीडियो के साथ साथ अपने आंसर्स को चेक करें और जितना भी स्कोर जिसका बन रहा है वो अपना स्कोर वीडियो की कमेंट में बताएं। और कहीं किसी क्वेश्चंस में आपको लगता है डाउट है या कोई कहीं पे गलती हुई है तो उसको भी आप कमेंट बॉक्स में लिखें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, हु इंट्रोड्यूस्ड डिस्कवरी लर्निंग मेथड ऑफ इंक्वायरी बेस्ड एजुकेशन। तो क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर होगा जेरोम ब्रूनर, डी। क्वेश्चन नंबर 2, द टाइमिंग ऑफ सीजनल एक्टिविटीज़ ऑफ प्लांट्स इन रिलेशन टू चेंज इन इन्वायरमेंटल कंडीशंस इज़ रेफर्ड टू एज, इसका आंसर होगा डी, फेनोलॉजी। जबकि फॉरेस्ट्री, क्लाइमेटोलॉजी, इकोलॉजी इससे रिलेटेड नहीं है, तो इसका आंसर होगा डी। क्वेश्चन नंबर 3, अंडर द यूनियन बजट 2025-26 फर्स्ट टाइम सोशल सिक्योरिटी स्कीम फॉर वेलफेयर हैज़ बीन प्रपोज्ड फॉर, ये है, इसका आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 3 का बी, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म वर्कर्स, जिनको हम गिग वर्कर्स भी बोलते हैं, जैसे जोमेटो में या फ्लिपकार्ट, अमेज़ॉन या और जो फ्रीलांसर सर्विसेज होती हैं जिस पे लोग काम करते हैं डेली बेसिस पर या पीस टू पीस बेसिस पर, गिग वर्कर्स बोलते हैं इसके लिए। तो इसका आंसर क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर होगा बी। क्वेश्चन नंबर 4, ये बोल रहा है द टर्म गीगाबाइट रिफर्स टू, गीगाबाइट का मतलब जीबी जो हम बहुत कॉमनली यूज़ करते हैं, तो 1 जीबी में 1024 MB होते हैं, तो इसका आंसर होगा बी। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, इसमें एजर्शन है, व्हेन अ शिप लीव्स अ रिवर एंड एंटर्स द ओशन इट राइजेस लिटिल, ठीक। उसके बाद में डेंसिटी ऑफ सी वाटर इज़ मोर देन दैट ऑफ रिवर वाटर, हाँ ठीक है, इसको हिंदी में ही पढ़ लेते हैं एक बार समझने के लिए। जब कोई जहाज़ नदी से निकलकर समुद्र में प्रवेश करता है तो वह कुछ ऊपर उठ जाता है, ठीक है। समुद्र से जल का घनत्व नदी के जल के घनत्व से अधिक होता है, हाँ ठीक बात है। ये दोनों, जो पहला स्टेटमेंट है एजर्शन, उसकी रीजनिंग, स्टेटमेंट बी उसकी सही रीजनिंग दे रहा है, क्योंकि नदी के पानी की जो डेंसिटी होती है वो समुद्र के पानी से कम होती है, तो इसलिए शिप थोड़ा ऊंचा मालूम देता है सी में, तो इसका आंसर होना चाहिए सी, बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज़ द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। तो क्वेश्चन नंबर 5 का आपका आंसर होना चाहिए सी। अब आगे क्वेश्चन नंबर 6, अ टाइप ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इन विच the presence or absence of a person in a job does not make a difference is called, ये होता है disguised unemployment। क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है, जिसको हम हिंदी में प्रच्छन्न बेरोजगारी कहते हैं, वो इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर होगा ए। क्वेश्चन नंबर 7, विच टूल इज़ यूज्ड अमंग द फॉलोइंग फॉर डेटा कैलकुलेशन। तो एम एस पावर पॉइंट तो प्रेजेंटेशन के लिए होता है, उसका कैलकुलेशन उससे नहीं होता। गूगल डॉक्स ये भी नहीं है कैलकुलेशन वाला, ये फाइल होती है, फाइल का फॉर्मेट है एक। एम एस एक्सेल ये भी नहीं है, इसका आंसर होगा डी, एम एस एक्सेल। एक्सेल में रिग्रेशन, कोरिलेशन, ये जो जितनी भी स्टैंडर्ड डेविएशन, ये सारी चीज़ें कैलकुलेट की जा सकती हैं, प्लस माइनस सारी चीज़ें हो जाती हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर होगा डी। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, इन विच ईयर डायरकी और बॉज स्टार्टेड इन द प्रोविंसेस, राज्यों में द्वैत शासन किस वर्ष लागू किया गया था। तो इसका आंसर होगा डी, 1919 में सबसे पहले डायरकी को अपनाया गया। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, वेयर वॉज 19th G20 समिट हेल्ड। तो इसका आंसर होगा डी, रियो डे जेनेरियो, ब्राज़ील में हुआ था। और क्वेश्चन नंबर 10 पे आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ एन इनपुट डिवाइस। तो ब्रेल रीडर या प्रोजेक्टर या आउटपुट डिवाइस हैं, और मॉनिटर भी, इसका आंसर होगा सी, बारकोड रीडर एक इनपुट डिवाइस है। तो क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर होगा सी। अगला क्वेश्चन 11, व्हेन स्वच्छ भारत मिशन वॉज स्टार्टेड। बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, ये 2014 में महात्मा गांधी जी की जयंती पर स्टार्ट किया गया था, तो 2 अक्टूबर 2014। क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर होगा सी। अब अगला क्वेश्चन आता है, ये प्लैनेट्स हैं, ग्रह दिए हुए हैं, इनको ऑर्डर में करना है। अरेंज द फॉलोइंग प्लैनेट्स इन डिसेंडिंग ऑर्डर अकॉर्डिंग टू देयर ऑर्बिटल पीरियड। जो सबसे दूर होगा उसका ऑर्बिटल पीरियड ज़्यादा होगा, तो दूर से पास वालों की तरफ हम करेंगे उल्टा।
तो सबसे दूर कौन सा? यूरेनस, मतलब 4 नंबर। 4 नंबर कहाँ पर है? सिर्फ क्वेश्चन नंबर ऑप्शन सी में है 4। यूरेनस के बाद में आता सैटर्न 3 नंबर, सैटर्न के बाद जुपिटर 4, हाँ डी पर भी 4। सबसे दूर है यूरेनस, यूरेनस के बाद सैटर्न 1 नंबर, फिर जुपिटर, फिर मार्स। इसका मतलब क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर होगा डी। ये ट्रिकी क्वेश्चन थोड़ा है, उल्टा अरेंज करने को बोला है। अगर ऐसे बोल दिया होता, मार्स दिया होता, फिर उसके बाद में जुपिटर, सैटर्न, फिर यूरेनस, तो इसको अरेंज करना आसान होता। तो कुल मिला के आपका जो क्वेश्चन नंबर 12 है, इसका जो आंसर होगा वो होगा डी। क्वेश्चन नंबर 13, select the order of worst affected sectors in the context of Indian economy during COVID pandemic 2020-21। तो अगर इसको देखें कि कोविड-19 के टाइम में सबसे ज़्यादा अफेक्टेड इंडस्ट्री कौन सी थी, तो मुझे लगता है सबसे ज़्यादा तो इंडस्ट्री होगी, फिर सर्विस सेक्टर होगा, उसके बाद एग्रीकल्चर लीस्ट अफेक्टेड था। तो इस हिसाब से इसका आंसर होना चाहिए ए। क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर ए। अगला क्वेश्चन है, विच वन अमंग द फॉलोइंग is a primary ethical consideration when conducting research involving human participants। तो इसका आंसर होना चाहिए ए, मेंटेनिंग पार्टिसिपेंट एनोनिमिटी। मतलब जो प्रतिभागी हैं, जो रिसर्च में रेस्पोंडेंट्स हैं, उनको उनकी आइडेंटिटी को गुप्त रखना, ये मेन प्रायोरिटी इथिकल इशू होता है रिसर्च का। तो क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर होगा ए। क्वेश्चन नंबर 15, इसमें बोला गया है कि अरेंज फॉलोइंग atmospheric gases in order of their volume percentages in descending order। तो इसमें तो बहुत इजी है इसको एलिमिनेट करना। सबसे ज़्यादा आपको मालूम है कि नाइट्रोजन की मात्रा है हमारे इन्वायरमेंट में, तो 2 सेकंड नंबर का ऑप्शन पहला आएगा, तो 2 तो यहाँ कहीं है नहीं सिवाय बी के, ये तो ऑटोमेटिकली एलिमिनेट हो जाएगा। तो पहले सबसे ज़्यादा आपको मालूम है कि नाइट्रोजन के बाद ऑक्सीजन 3 नंबर पे, ऑक्सीजन के बाद आर्गन 4 नंबर पे, फिर कार्बन डाइऑक्साइड। तो क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर होगा आपका बी। क्वेश्चन नंबर 16, हु वॉज अपॉइंटेड एज चेयरपर्सन ऑफ द सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया सेबी इन 2024। तो वैसे 2024 के समय तो माधवीपुरी बच थी सेबी की चेयरपर्सन, लेकिन इनका अपॉइंटमेंट 2022 में हुआ था, टेक्निकली तो 24 में नहीं हुआ था। और 2025 में जो अपॉइंटमेंट हुआ है वो तुहिन कांत पांडे जी का हुआ है। तो इस हिसाब से तो ये क्वेश्चन कुछ लोग चैलेंज करेंगे, मुझे लगता है कोर्ट में इसको लेके जाएंगे, क्योंकि टेक्निकली जब डेट दी है क्वेश्चन में तो फिर ठीक होनी चाहिए, क्योंकि इनका अपॉइंटमेंट जो हुआ था माधवी जी का वो हुआ था 2022 में, ना कि 24 में। इन्होंने सीधा बोला है 2024 में, 24 में किसी का अपॉइंटमेंट हुआ नहीं है, 25 में पांडे जी का हुआ है। तो ये क्वेश्चन वैसे तो अगर इसके हिसाब से देखें प्रेजेंट कॉन्टेक्स्ट में, तो अभी तो इनका आंसर डी होना चाहिए, 16 का, क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर डी। अगला क्वेश्चन है, बाय विच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट द कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ वेयर गिवन कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस। तो इसका आंसर होगा डी, 97 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, 97वां जो संविधान संशोधन था उसके थ्रू कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ को संवैधानिक दर्जा मिला। क्वेश्चन नंबर 18, व्हाट इज़ द बाइनरी रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेसिमल नंबर 10। तो इसका आंसर होगा 1010, मतलब क्वेश्चन बी। क्वेश्चन नंबर 18 का जो आंसर होगा बी। क्वेश्चन नंबर 19, मेगास्थनीज किसके दरबार में राजदूत के रूप में आया था। तो आप सभी को मालूम है चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में वो आए थे। तो क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर होगा बी। किस शहर में पैरा एशियाई खेल 2023 आयोजित किए गए थे। तो इसका आंसर होगा होंगजू, चाइनीज सिटी है। इसका क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर बी। क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर होगा बी, होंगजू। विच वन अमंग फॉलोइंग इज अ मार्केट बेस्ड सिस्टम वेयर कंपनीज कैन बाय एंड सेल इमिशन परमिट्स। तो ये तो जानते हैं आप, कार्बन ट्रेडिंग का बहुत नाम सुना होगा आपने, इसमें कार्बन की ट्रेडिंग की जाती है। तो क्वेश्चन नंबर 21 का जो आंसर होगा वो होगा ए। क्वेश्चन नंबर है 22, अरेंज फॉलोइंग इन आ सीक्वेंस। तो इन्होंने रिसर्च में का ये टॉपिक है, इससे दिया हुआ है। तो पहले क्या होता है, डेटा होता है, डेटा को प्रोसेसिंग किया जाता है। तो पहले फर्स्ट आएगा, कहाँ पर, यहाँ पे फर्स्ट, फिर सेकंड आएगा डेटा प्रोसेसिंग। उसके बाद में डेटा का रिप्रेजेंटेशन
प्रेजेंटेशन किया जाता है, 4 उसके बाद में डेटा का लास्ट में एनालिसिस किया जाता है। तो मेरे अकॉर्डिंग क्वेश्चन नंबर 22 का आंसर आपका सी होना चाहिए, जबकि कुछ लोग इसको अलग तरीके से भी बता रहे हैं। तो यही सही ऑर्डर होना चाहिए, पहले डेटा का प्रोसेसिंग, फिर डेटा का प्रेजेंटेशन, उसके बाद में एनालिसिस सबसे लास्ट में आता है। तो इसके हिसाब से आपका आंसर होना चाहिए सी। क्वेश्चन नंबर 3, हु लॉन्च्ड तमिलागा बेट्री कजिगम अ न्यू पॉलिटिकल पार्टी इन तमिलनाडु। तो इस पार्टी को जोसेफ विजय चंद्रशेखर ने लॉन्च किया था। तो क्वेश्चन नंबर 23 का आंसर होगा ए। 24, व्हेन वाज फर्स्ट सोलर मिशन ऑफ इंडिया आदित्य L1 लॉन्च्ड। ये होगा ऑप्शन सी, सितंबर 2023, सितंबर 2023 में आदित्य L1 मिशन लॉन्च किया गया था। तो 24 का आंसर होगा सी। क्वेश्चन नंबर 25, कार्टेजेना प्रोटोकॉल इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग। कार्टेजेना प्रोटोकॉल है वो लिविंग मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म जो होते हैं उनसे रिलेटेड है, मतलब इसका आंसर होगा बी, जीवित संशोधित जीवों से रिलेटेड है ये। तो क्वेश्चन नंबर 25 का आंसर होगा बी। क्वेश्चन नंबर 26, विच इनिशिएटिव ऑफ यूजीसी एम्स टू एड्रेस द चैलेंजेस ऑफ डिजिटल लर्निंग इन हायर एजुकेशन। तो इसका आंसर होगा डी, नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया NDLI। क्वेश्चन नंबर 27, विच ऑफ द फॉलोइंग सब्जेक्ट्स इज नॉट इन द कंकरेंट लिस्ट। ये थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है, इसमें लोग फंस सकते हैं। ज़्यादातर लोगों ने सोचा हुआ कि वेट्स एंड मेजर्स होगा, जबकि ये यूनियन लिस्ट में आता है। इसका आंसर होगा ए, पब्लिक हेल्थ। पब्लिक हेल्थ जो इशू है वो स्टेट की लिस्ट में आता है, ना कि कंकरेंट में, जबकि एजुकेशन और एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस ये कंकरेंट लिस्ट में आते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 27 का आंसर होगा आपका ए, पब्लिक हेल्थ। क्वेश्चन नंबर 28, ऑन विच डेट गांधी जी आस्क्ड कांग्रेसमैन टू एक्सेप्ट द पार्टीशन ऑफ इंडिया एट द ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी मीटिंग। तो इसका आंसर होना चाहिए ए, 3 जून 1947। क्वेश्चन नंबर 29, हु वॉज द फर्स्ट टू अप्लाई द सोशियोमेट्रिक टेस्ट। तो इसका आंसर होगा बी, JL मोरेनो। क्वेश्चन नंबर लास्ट 30, ये है अंडर विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज़ द राइट टू एजुकेशन गारंटी एज फंडामेंटल राइट। आपको सभी बहुत पॉपुलर आर्टिकल है, ये आंसर होगा सी, आर्टिकल 21A। तो ये हमने 30 क्वेश्चंस थे जो आज के 16 अप्रैल को जो पेपर हुआ था सेकंड मीटिंग में 2:30 से 4:30 के बीच, ये इसको सॉल्व किया था। कहीं पे आपको लगता है कि किसी क्वेश्चन का आंसर कोई दूसरा होना चाहिए तो आप कमेंट में लिखें, और अपने जो भी आपने क्वेश्चन पेपर सॉल्व किया है उससे काउंट करें कि आपके कितने आंसर्स ठीक हो रहे हैं अकॉर्डिंग टू दिस की, और कमेंट बॉक्स में लिखें। जैसे कि ये पेपर का लेवल है, जिस तरीके का क्वेश्चंस आए हैं, ये मैं इसको इजी नहीं कह सकता कि बिल्कुल इजी हो। इस तरीके के पेपर में जितना ये डिफ़िकल्टी लेवल इसका है, अगर के 22-23 क्वेश्चंस ठीक हो जा रहे हैं, 20+ हैं, तो मुझे लगता है कि वो अच्छा स्कोर है अभी तक के रुझानों के अकॉर्डिंग। तो आज की वीडियो में इतना ही था। आप अपने क्वेश्चन पेपर को मैच कर लें।